ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज मुरली है। बाबा ने कहा, स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही मायाजीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है और स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्व शक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हाजिर करती है। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे तो जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगा सको। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है। कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सब शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। बाप दादा ने यह रिज़ल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार हैं सभी। नंबर 1 नहीं, नंबरवार हैं और सदा सहज नहीं हैं। कभी कभी सहज हो जाते हैं, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है या नंबरवार बनने का लक्ष्य है? अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ, सर्व को अंडरलाइन करो। दूसरा है सर्व गुण, बाप समान स्थिति, सदा स्वस्थिति विजयी रहे। उसका साधन है सदा सम्मान और सम्मान का बैलेंस। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है। सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप ने आदि देव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकलदा लाडला बच्चा
है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है तो सम्मान दिया, और आप सम्मानधारी बने तो फॉलो फादर। बाबा ने कहा, अगर सहज सर्व गुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले बनो। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। बाबा ने कहा, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। अभी अभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। बाबा ने दादियों से कहा, दादी जी से कहा, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे। स्वयं खुशी शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है। बाबा ने वरदान दिया, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। स्लोगन दिया है, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। तो बाबा के महावाक्य विस्तार से बाबा ने कहा, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। स्व उपकारी यानी एक होता है उपकार, एक होता है अपकार। उपकार यानी सम्मान देना, स्नेह से मान देना, मदद करना किसी की, है ना, तो उसे दूसरों को श्रेष्ठ देखना। एक होता है अपकारी या अपकार यानी अपमान करना। तो अपकार जिसके पास जो होगा वह वही तो देगा। अगर कोई आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, गुणवान है तो वह सबका सम्मान करता है। लेकिन अगर आत्मा अंदर से खाली है, संपूर्ण नहीं है, गुणकारी नहीं है, तो वह दूसरों का क्या करेगा? अपमान करता रहेगा, क्योंकि स्वयं खाली है। उसे पता ही नहीं कि सम्मान किया कैसे जा सकता है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक फलदार वृक्ष है तो सबको फल ही देता है, छाया ही देता है, चाहे कोई उसे पानी दे, चाहे कोई उस पर पत्थर मारे। तो लेकिन उसका स्वधर्म क्या है? फल देना, छाया देना। तो वह ऐसे नहीं कहेगा कि इसने पानी दिया तो मैं इसे ही फल दूंगा या उसे ही पानी और छाया दूंगा। तो वह हर एक को उसी तरह से जो उसका स्वरूप है वो उसके अकॉर्डिंग ही उस सबको फल छाया देता है। तो इसी तरह से ऐसे संपूर्ण आत्मा, गुणकारी आत्मा कभी भी किसी का
अपकार नहीं कर सकती, अपमान नहीं कर सकती और हमेशा उपकार ही करेगी। तो बाबा कहते हैं कि स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी। अगर किसी ने आपका अपमान भी किया है तब भी उस पर भी उपकार करो। तो सर्वशक्ति, सर्वगुणवान, गुण संपन्न, सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं। यह अनुभव करा रहे हैं। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। तो स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। तो बाबा ने सब बच्चों को स्नेह के सब्जेक्ट में पास किया। एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान, बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्वशक्तियाँ भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियाँ दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया। सभी को क्या बनाया? सर्वशक्तिवान। तो आप सब भी अपना सम्मान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्वशक्तियों पर अधिकार है। सर्वशक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है। तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार? क्वेश्चन मार्क। टीचर बोलो, अधिकार है? सोच के बोलना। पांडव, अधिकार है? सदा है या कभी कभी है? तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। बाबा पूछ रहे हैं, सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी ही शक्ति कार्य में लगा सको। तो ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना। तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने के शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, कभी कभी होती है या सदा होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे स्थूल में भी कार्य करते हुए जैसे समाने की शक्ति की आवश्यकता है, तो समाने की शक्ति का आह्वान करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि क्या वह हाजिर हो जाती है या नहीं, फिर समाने की शक्ति आ जाती है। तो यह कभी कभी होता है या सदा ही होता है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है तो सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं है। ऐसा नहीं कि समय बीत जाए और फिर समाने की शक्ति है तो उसे शक्ति नहीं कहा जाएगा। तो करने तो चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्वशक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं।
तो बाबा ने कहा कि यह सदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कभी हो। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो। उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है। कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्वशक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपको कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हैं। तो यह वाइस वर्सा है कि जैसे अगर हम बाप की श्रीमत पर आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी कभी कभी हाजिर नहीं होंगी, बल्कि अगर हम बाप की श्रीमत पर आज्ञा का पालन कभी कभी करते हैं तो शक्तियाँ भी हाजिर होने का ऑर्डर कभी कभी करेंगी। तो उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ही श्रीमत पर बाबा की आज्ञा का पालन करना है। तो बाप दादा ने यह रिज़ल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबर वार हैं। सभी नंबर 1 नहीं हैं, नंबर वार हैं। और सदा सहज नहीं है, कभी कभी सहज हो जाते और कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबर वार नहीं देखना चाहते। तो बाबा हर एक बच्चे को नंबर 1 देखना चाहते हैं, नंबर वार नहीं देखना चाहते। यानी पूरी रीति से, यथार्थ रीति से पुरुषार्थ करते हुए देखना चाहते हैं कि पुरुषार्थ करें और नंबर 1 बने। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबर वार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्वशक्तियाँ हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण हैं, बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई पर स्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। तो बाप समान स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई परिस्थिति पर विजय तो प्राप्त नहीं कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती यानी परिस्थितियाँ, तो परिस्थितियाँ विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो स्थिति कमज़ोर है, तो इसका मतलब है कि स्थिति कमज़ोर है, आत्मिक स्थिति में नहीं है। इस वजह से परिस्थिति विजय प्राप्त कर लेती है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। तो सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। तो जो स्वमानधारी आत्मा है अपने स्वमान में स्थित रहती है, अपने आत्मिक समृद्धि में रहती है, तो वह सभी को सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। मतलब कि अगर कोई किसी को सम्मान दे रहा है तो इसका मतलब ये देना नहीं है, बल्कि सम्मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। तो जो अगर कोई आपका सम्मान करता है तो आपके दिल में भी उसके लिए क्या होगा? सम्मान होगा। तो बाबा कहते हैं कि सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदिदेव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। तो जो आदि देव होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को, दादियों को आगे रखा, उन्हें सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा कि बच्चे मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए, नहीं, बच्चों को हमेशा सम्मान दिया, बच्चों को हमेशा आगे रखा। तो इसीलिए तो वो फर्स्ट आत्मा बने ना। फर्स्ट आत्मा होते हुए भी बाबा कहते कि सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज़्यादा बच्चों को मान
आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ही मान मिले, तो बाबा ने अपने बच्चों को बाकी आत्माओं से भी मान, अपने से भी ज़्यादा उनको दिलाया। तो इसीलिए हर बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय है। तो मान दिया या मान लिया, तो उन्होंने मान दिया, सम्मान दिया, तो क्या हुआ, मान लेना हो गया ना। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह के बीज बोना। अगर कोई भी आत्मा किसी को सम्मान देती है, तो जैसे कि दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना, तो सम्मान देना नहीं हुआ, क्या हुआ, सम्मान लेना हो गया। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा कैसे बनते, जब यह अनुभव हो कि सभी आत्माओं के दिलों में उनका स्नेह सम्मान है। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला सम्मान में सहज ही स्थित हो सकता है। तो जो दूसरों को सम्मान देगा तो उसे भी उतना ही सम्मान प्राप्त होगा। तो सम्मान वाला सम्मान में सहज ही स्थित हो जाएगा। क्यों, जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार सम्मान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। तो बाबा क्या अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो आत्माएं दूसरों को दुआओं दिल में मिलती हैं जैसे सम्मान देने से, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को ये विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि सम्मान दाता बनो। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, लेकिन बाप दादा ने हर एक बच्चे को किस नज़र से देखा, मेरा सिकलता लाडला बच्चा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो स्थूल में भी होता है कि जैसे कोई माँ है, अगर उसका बच्चा चाहे कितना भी काला कलोटा है, चाहे कैसा भी है, कुछ भी है, तो लेकिन वह उसे उतने ही प्यार से बुलाती है, मेरा लाडला बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा, है ना। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी, बाप दादा भी हर एक बच्चे को, चाहे वो कैसा भी था, संस्कारवश था, चाहे कमज़ोर था, चाहे पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, लेकिन बाबा ने उसे किस नज़र से देखा कि मेरा सिकलता लाडला बच्चा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा, तो सम्मान दिया और आप सम्मानदारी बन गए, तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं सहज है या मुश्किल है? टीचर क्या समझती है? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है। आपका टाइटल है सर्व उपकारी, यानी एक दो के नहीं बल्कि सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। अपकार, जिसने अपकार किया तो वह हो सकता है संस्कारों के वश हो, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार हैं, लेकिन आप तो क्या हो, आप उपकारी हो।
तो अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर भी उपकार करना है। अगर कोई दूसरे पर उपकार कर रहे हैं तो यह क्या है, जैसे कि स्वयं पर ही उपकार करना है, अपना ही भला कर रहे हैं। अगर कोई आपका अपकार कर रहा है तो यानी वो कमज़ोर आत्मा है, लेकिन आप तो शक्तिवान हो, आप तो मास्टर सर्व शक्तिवान हो, तो आप उस पर उपकार करो। तो क्या करना है, सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतज़ार कर रहा है। तो आप सभी को इंतज़ाम करना है, समय का इंतज़ार समाप्त करना है। क्या इंतज़ाम करना है, अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुँचे हैं, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत हैं। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का। तो कर्नाटक वालों को बाबा कह रहे हैं, कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले। तो बाबा ने बेंगलोर वालों को कहा, जोन कितने हैं, हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाहना देने वाले उलाहना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी करते हो, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग, भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो। तो बाबा यहाँ पर प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में कम से कम बाबा कहते हैं कि 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है, कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी तो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिज़ल्ट कम से कम 108 तो तैयार हों। सबकी एड्रेस तो है आपके पास, रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम्स में जो भी लाने वाले हैं उन्हीं के पास उनका परिचय तो रहता ही है। थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश हैं, समझा? अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। तो बाबा ने ड्रिल कराई। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा सम्मान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाले आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को, सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और
दिल की दुआएं स्वीकार हों और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादी जी से बाबा ने कहा, सम्मान देने में नंबर 1 बाप पास हैं। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादियाँ, दादी नहीं दादियाँ और दादे तो हो, तो सभी दादियाँ, दीदियाँ और सभी दादाएँ, सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियाँ तो हो ना, कम नहीं हो, दादे भी हैं, दादियाँ भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। तो आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हों। तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति में स्थान में वायुमंडल फैलता है, तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना? तो आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दादियाँ और दादाएँ। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है, तो उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं है लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान दिया बाबा ने, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद यानी अपनी समृद्धि में नहीं रहते, रोल में फंसे हुए हैं, तो अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत, नींद को जीतने वाले चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। तो यह समय नींद करने का नहीं है, बल्कि जागृति करने का है, अपनी स्वयं की भी जागृति और आत्माओं को भी जागृति दिलाने का समय है। संगम युग है, संगम युग कमाई का समय। तो बाबा कहते साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए, तो निद्राजीत बनो। तो जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। जब यह भूल जाता है कि यह दुनिया का विनाश होने वाला है, अब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जब यह भूल जाते हैं फिर अलबेलेपन की नींद आ जाती है। अलबेलापन यानी हो जाएगा, कर लेंगे, तो ऐसा तो होता ही है, यह है अलबेलेपन की नींद। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन दिया आज बाबा ने, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे।
तो बाबा कहते हैं कि कोई जैसे तन से अगर सेवा नहीं कर सकते, सहयोगी नहीं बन सकते तो मन से करो, मन से नहीं कर सकते तो धन से करो, धन से भी नहीं कर सकते तो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो, तो क्या बन जाएंगे? सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप का प्रिय है, बाप को प्रिय है। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। तो जो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, तो उनके संबंध संपर्क में और हर संकल्प में, हर बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देती है। तो उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।